भूख अंधेरे में इसको मोड़ नहीं सकता। He said to himself, निको बॉबनेस ने अपने आप से कहा। But at very moment, लेकिन उसी लम्हे he heard Rosie's cheerful voice, उसने रोजी की खुशनुमा वॉइस सुनी। You can do it, तुम कर सकते हो। निको बॉबनेस turned around, निको बॉबनेस जो है वो घूमा मुड़ा, and there to his immense surprise, immense का मतलब होता है huge, ये बहुत बड़ा, was nothing, लेकिन उसको ये सरप्राइज मिलने की कि वहाँ कुछ भी नहीं था, नो रोजी, ना रोजी थी, nobody और ना कोई और। But I don't know if it leads anywhere। अब वो अपने आप से कह रहा है पता नहीं ये रास्ता मुझे कहीं लेके भी जाएगा या नहीं। He said to the voice in his head, उसने अपने आप में इस आवाज को अपने दिमाग में या अपने सर में या अपने दिमाग में उसने खुद से सोचा, nothing okay, and it's such a tight squeeze I might get stuck। अब वो जब उसने एक छोटा सा होल फाइंड किया था बाहर निकलने का रास्ता, और कोई बहुत छोटा सा रास्ता था, उससे शायद ये लग रहा था कि मैं मुझे रास्ता ये पता नहीं कहीं लेके भी जाएगा या नहीं, या मैं यहाँ से आगे निकल भी सकूंगा या नहीं। He didn't hear Rosie voice again, उसने दोबारा रोजी की आवाज नहीं सुनी, but he knew what it would have said, and that was how he found himself wriggling around a narrow passage of stone in the pitch black। wriggling का मतलब होता है moving, twisting। अब उसने जब रोजी की कोई आवाज नहीं सुनी तो उसने उस जगह से जो है वो निकलने की कोशिश की, तो उसने एक स्टोन के रास्ते से घूमता हुआ, मुड़ता हुआ, घूमता हुआ, मूविंग अराउंड होता हुआ, he skipped and wiggled there in the black for a long time। अब जब उसने उस टनल के जो छोटा सा होल फाइंड किया था, उसने उस जगह को उसमें वो कूद गया और वो काफी देर तक जो भूख अंधेरे में घूमता रहा या मूव होता रहा। एंड द टनल गॉट नैरो, और जो टनल था, जो राह था, वो तंग से तंग होता जा रहा था, until he could hardly inch along it, हालांकि वो सिर्फ 1 इंच जितना रह गया था। I am going back, he said to himself, उसने अपने आप से कहा कि मुझे वापस जाना चाहिए, but he didn't, लेकिन वो वापस नहीं जा सकता था। He just kept wiggling and screaming। wiggling का मतलब होता है moving और screaming का मतलब twist, लेकिन वो जो है उसी टनल में जो है वो continuously मूव हो रहा था, वो ट्विस्ट हो रहा था। Until he suddenly found he could stand up, जब तक उसने ये नहीं महसूस कर लिया कि वो खड़ा हो सकता है। He took a piece forward, उसने जो है वो आगे सुकून का सांस लिया, and immediately fell over stone steps leading up, और उसने स्टोन के ऊपर कूदा जिसको आगे की तरफ लेके जा रहा था। Oh, he said, although what he really meant was thank you goodness। अब जब वह उस टनल से जो निकलता हुआ जो है उसने आखिरकार क्या कहा, अल्लाह का शुक्र किया कि वो सीढ़ी पर जो स्टोन था वो उस पर खड़ा हुआ था। He began to climb and he was still climbing on some minutes later। अब जो जिस स्टोन पर वो आ गिरा था, जब वो टनल से निकला तो एक बड़े से स्टोन पर आ गिरा, तो जब स्टोन पे गिरा तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और वो स्टोन पर तब तक स्टोन तक जो 1 मिनट तक और चढ़ता रहा। It must be a tower, he thought। उसने सोचा ये शायद ये कोई टावर वगैरह है, ये शायद ये कोई मीनार है। He thought, और द ग्रैंडेस्ट हाउस इन वीनस, या ये वीनस का बहुत बड़ा घर है। बट एट वेरी मोमेंट, लेकिन उसी लम्हे, ही सॉ अ क्रैक ऑफ लाइट, उसने क्रैक का मतलब होता है अंडरवर्ल्ड क्रैक का मतलब ब्रेक, एक चीज का टूटना, तो उसने हल्की सी रोशनी की, सूरज की रोशनी की लाइट देखी। ही स्ट्रेच का मतलब होता है एक्सटेंड का मतलब जब किसी चीज को खींचते हैं, एक्सपैंड करते हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड एंड फाउंड हिमसेल्फ टचिंग अ कैच that clicked softly in the dust। अब जो है उसने जो है कि उसने ये सोचा कि ये जरूर कोई मीनार होगा, इसने सोचा ये वीनस का बहुत शानदार घर है, मगर उसी लम्हे एक रोशनी की इसको एक धार दिखाई दी। इसने हाथ बढ़ाया और कुंडी को छुआ, जो अंधेरे में हल्की सी चमक रही थी, वो चढ़ने लगा। A panel suddenly slide open and Nico Goblin stepped through into the most amazing home he ever seen। अब उसने जो वहाँ पर एक कुंडी सी लगी हुई थी या वहाँ पे जो ताला सा लगा था, उसने उसको छुआ, वो चढ़ने लगा और चंद मिनट बाद वो चढ़ता ही जा रहा था, और आवाज के साथ खुली एक पर अचानक निको गॉब्लिन से निहायत शानदार कमरे में दाखिल हो गया जो उसने कभी नहीं देखा था। अब उस टनल के जरिए वो एक ऐसे कमरे में जा पहुंचा जो उसने कभी देखा भी नहीं, तो या तो सोचा था शायद ये वीनस का बहुत शानदार घर है, ये शायद ये कोई मीनार वगैरह है। Okay class, now we have completed the reading of the first chapter, Nico Bobness, and we are supposed to write all the meanings